दोस्तों ये है फोर्ड कंपनी का एंगल ग्राइंडर जो कि वाटरप्रूफ रहता है और अपने आप में एक बहुत ही हैवी क्वालिटी का एंगल ग्राइंडर है। ये 4 इंच का रहता है। इसका जो आर्मेचर है ये देख सकते हो 100 mm और 750 वाट का इसका आर्मेचर AG107 ये इसका मॉडल नंबर है और 750 वाट का ये रहता है। ये बता दूं कि वाटरप्रूफ रहता है, हालांकि बहुत ज़्यादा दिनों तक नया लेने के बाद में तो नहीं, लेकिन 1 आध साल तक आप पानी वगैरह में यदि अगर भीग जाता है या पानी इसके अंदर पड़ जाता है तो ये बिल्कुल भी शॉर्ट वगैरह नहीं लगता है। मैं खुद इसको टेस्ट कर चुका हूँ और पानी के अंदर डाल करके और इसके ऊपर पानी डाल करके भी चला चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लगा है। तो इसलिए मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ, तो इसलिए आपको श्योर कंफर्म बता देता हूँ मैं कि ये वाटरप्रूफ है। अभी बात करते हैं इसके चलने की। तो भाई साहब इतना स्मूथ चलता है कि आप आँख बंद करके इसको ले सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी काम के लिए तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली काम के लिए आप बहुत ही आराम से इसको ले सकते हो और बहुत ही स्मूथ चलता है। अब चलिए इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया ही था कि इसका जो कार्बन है ये इसके अंदर ओरिजिनल और ये जो आर्मेचर है फोर्ड का ये इसके अंदर ओरिजिनल हम लोग चेंज करने वाले हैं। समस्या क्या है, ये किस कारण से जला हुआ है आर्मेचर, ये भी मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए इसको टेस्टिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड में, और वैसा ही आपको भी करना है। सबसे पहले किसी भी मशीन को आप लोग चेक करो तो सीरीज बोर्ड होना चाहिए। यदि अगर आप रिपेयरिंग करते हो और दुकान वाले हो तो आप रिपेयरिंग की शॉप में जा कर के ही करवाओगे। तो चलिए मैं सीखने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको बता देता हूं कि यहां से हम लोग इसको सीरीज बोर्ड में सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे। अब सीरीज बोर्ड में टेस्टिंग करेंगे तो यहां से मैं आपको ज़रा सीरीज बोर्ड दिखा देता हूं। ये देख सकते हो 100 वाट का इसके अंदर मैंने बल्ब लगा रखा है। अब ये सीरीज बोर्ड में देखिए बिल्कुल फुल पावर में इसका जो 100 वाट का 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है पूरी तरह से फुल जल रहा है, ठीक है, और ग्राइंडर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। अब चलिए मैं इसको एक बार डायरेक्ट ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैं चालू करके आप लोगों को बता देता हूँ। ये देख सकते हो ऐसी कुछ पोजीशन है इसकी। ज़्यादा देर तक हम इस एंगल ग्राइंडर को बिल्कुल भी चालू नहीं रख सकते हैं अभी। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम खोलेंगे और खोलने के लिए हमको यहाँ से पीछे से इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इन दोनों स्क्रू को हमको खोल देना है। मैं यहाँ से स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन यूज करता हूँ। तो अब देखिए मैंने बैक साइड से इसको खोल दिया है। अब ये जो कार्बन लगे हुए हैं इसमें, ये मैंने फ़िलहाल में इसमें चेंज किया है, खाली आपको यहाँ पर चालू करके चेक करके बताने के लिए, क्योंकि इसमें जो कार्बन पड़े हुए थे इतना घटिया क्वालिटी के कार्बन पड़े हुए थे। आपको मशीन के अंदर कार्बन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। लोग बहुत क्या करते हैं, मार्केट में से सस्ता कार्बन ले करके ऐसी मशीनों में यूज कर देते हैं जिससे कि आर्मेचर की पूरी पतारी घूम जाती है, पूरा का पूरा आर्मेचर ख़राब हो जाता है। अब अच्छे ब्रांड का यदि अगर कार्बन लेने के लिए जाओगे तो महंगा मिलेगा। अगर आप 2,500-3 हज़ार रुपये का ग्राइंडर ले करके यूज कर सकते हो तो आप 100 रुपये का कार्बन भी ले करके यूज कर सकते हो। और इसका कार्बन पड़ता है महंगा, लोग सस्ता कार्बन ले करके इसके अंदर डाल देते हैं। इतना घटिया क्वालिटी का कार्बन पड़ा था कि उसकी वजह से ये इसका जो आर्मेचर है उड़ चुका है। कार्बन को कभी भी हल्के में नहीं लेने का है, इसलिए हमेशा ही अच्छी क्वालिटी का कार्बन आपको यूज में लेना है। दुकान वालों के पास में जाओगे आप, उनसे सस्ता मांगोगे तो सस्ता देंगे और अच्छी क्वालिटी का मांगोगे आप तो अच्छी क्वालिटी का देंगे। तो चलिए अभी हमको यहाँ से इसको 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रू को खोल लेना है।
इस तरह से चारों स्क्रू को खोल लिया है। देखिए मैंने इतने में ही इसको छोड़ रखा है, ठीक है। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए हो, जो आपके पास में डेली मटेरियल आता रहता है उसकी कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन कभी नया आइटम आ जाता है तो उसमें इस तरह से यहाँ से खोलो, किसी में हमको फिटिंग में बहुत परेशानी पड़ती। इस तरह से आपको निशान लगा लेना है ताकि ये जो आगे का फिटिंग का एरिया है ये हमको याद रहे कि ये इस तरीके से फिट था, ठीक है। जिनको जानकारी है कोई बात नहीं है, जो लोग नए हैं उनके लिए विशेष करके याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में फिर ये वाला एरिया है ना इधर उधर सेट हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान से यहाँ से इस तरह का मार्किंग कर लेना है और उसके बाद में ही इसको खोलना है, आपके लिए ही आसानी रहेगी। अब देख लीजिए इसका जो आर्मेचर है, ब्लैक वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है, कहीं से भी काला नहीं पड़ा है और ज़्यादा कोई भी शॉर्टेज इसमें नहीं दिख रहा है कि मतलब में ये ज़्यादा ओवरलोड की वजह से जला हुआ है। बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है, पूरा जल करके फील्ड कॉइल आर्मेचर दोनों काला पड़ जाता है, ठीक है। इसमें शॉर्टेज हुआ है कम्यूटेटर एरिया में। और ये एरिया जो रहता है ना, ये कार्बन वगैरह यदि अगर हल्की क्वालिटी के डालते हैं ऐसा ही होता है, या तो पावर ज़्यादा हो जाता है तो भी ये चीज़ होती है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका आर्मेचर चेंज करेंगे। आर्मेचर चेंज करने के लिए यहाँ पर पीछे बेरिंग लगा हुआ है और बेरिंग के ऊपर ही एक रबर का वाशर लगा हुआ है। इसको संभाल करके रखते हैं। पीछे का भी बेरिंग निकालना है और इधर का भी बेरिंग हमको निकाल लेना है। इधर का बेरिंग निकालने के लिए हम लोग एक 10 नंबर का जो पाना होता है इसको यूज करेंगे। बॉक्स पाना वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो। और यहाँ से ये जो नट लगा हुआ है इसको इस तरह से घुमा करके नट को खोल लेना है। इस तरह से खोलेंगे। देखिए इसका जो गियर है ना कितना छोटा है, कितना छोटा गियर लगा हुआ है। 801 से और PDA 100 से 600 से सभी मॉडल से इसका गियर बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन इतना पावरफुल गियर लगा हुआ है। कितना भी लोड देते हैं लेकिन इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। अब देखिए ये जो आर्मेचर है इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, ख़राब हो चुका है। तो हम ऊपर से यहाँ से हथौड़ी से ठोकर मार करके और इसको अच्छे से खोल सकते हैं। ये लीजिए मैं यहाँ से ठोकर मार करके इसको निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर 608 नंबर का बेरिंग यूज होता है, ठीक है। कभी ये ख़राब हो जाता है तो आप 608 नंबर का बेरिंग ले करके इस जगह पर चेंज कर सकते हो। पीछे का भी बेरिंग आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो पीछे जो इसमें बेरिंग यूज होता है वो यूज होता है 626 नंबर का। 626 नंबर का बेरिंग यूज होता है, जो कि हमारे CM4SA कटर मशीन में भी हाउजिंग में नीचे बेरिंग यूज होता है, वही बेरिंग इसमें यूज होता है। बड़े आराम से ये आपको मिल जाएगा। देखिए इधर का बेरिंग हमने निकाल दिया। यहाँ का बेरिंग निकालने के लिए हमको चाहिए होगा इस तरह का बेरिंग रिमूवर फुलर। ये मेरे पास बड़े साइज़ का है, इसमें छोटे साइज़ का भी मिलता है और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी आपके पास में क्वेश्चन रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करके वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हम लोग जो सपोर्ट होगा वो करेंगे। तो चलिए इस तरह से इसको फंसा करके इस बेरिंग को निकालना है बाहर। तो यहाँ से छोटा पुलर मेरे पास में नहीं है तो मैं इसको वॉइस मशीन में पकड़ लेता हूँ। यहाँ से इसको इस तरह से घुमाते हैं तो ये जो हमारा बेरिंग है ये निकल आता है। तो मैं इसको वॉइस मशीन में पकड़ करके और निकाल देता हूँ इस बेरिंग को। तो जो इसका बेरिंग है इसको मैंने फाइनली निकाल लिया है। यहाँ पर एक पीछे सपोर्ट के लिए वाशर लगा हुआ है। इसको आप चाहो तो आप निकाल करके डाल सकते हो या फिर नहीं डालना है आपको तो कोई बात नहीं है, पर ये सपोर्ट के लिए अच्छा रहता है। अगर अच्छे से निकल आता है सही सलामत तो हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, ये सपोर्ट जो लगा रहता है जब हमारा पीछे साइड का बेरिंग टूटता है ना, तब फिर ये क्या है चारों तरफ टूटने के बाद में टकराने कम देता है पीछे की साइड में, जिससे हमारा जो मोटर हाउजिंग का नीचे वाला जो बॉडी रहता है ना ये बहुत कम ख़राब हो पाता है। अब चलिए इसका नया आर्मेचर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये देख सकते हो इसका आर्मेचर का लुक और इसका बॉक्स। अगर आपको मार्केट में मिलने में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो आप नज़दीकी पावर टूल्स की शॉप में से ले सकते हो, या तो फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे
मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मैं आपको कोरियर वगैरह करवा दूंगा, जो चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से इस बेयरिंग को हम लोग फिट करेंगे। इस तरह से इस बेयरिंग को हमने कर लिया है सेट। अभी यहाँ का जो बेयरिंग है इसको भी हमको सेट करना है। तो ये बड़े आसानी से सेट हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है इसको सेट करने में। इसका जो गियर है इसको उसी तरह से रख देते हैं और इस नट को इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा जो आर्मेचर है ये चेंज हो चुका है। अब यहाँ पीछे की साइड में ये जो कैप लगा रहता है रबर का, इसको बेयरिंग के ऊपर सेट कर देंगे। इसको सेट करने के बाद में थोड़ी थोड़ी ऊपर से यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग ग्रीस। और ग्रीस लगाने के बाद में ताकि ये पीछे मोटर हाउसिंग में बड़े अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब देखिए ये जो निशान है हमारा इस जगह पर लगा हुआ है, ब्लैक कलर का जो निशान लगाया था, तो उसी तरह से इसको कर देंगे पीछे की साइड रखते हुए फिट। तो ये हो गया हमारा फिट। अभी गियर के ऊपर हम लोग लगा देंगे ग्रीस। गियर के ऊपर ग्रीस लगाने के बाद में और इसको फटाफट से कर देते हैं फिट। ये लीजिए, तो कुछ इस तरह से इतना ग्रीस इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। अभी चलिए इसको जहाँ पर हमने मार्किंग किया था उसी एरिया में रखते हुए इसके जो स्क्रू हैं इनको फिट कर देते हैं। अब देखिए कार्बन भी मैंने इसका ओरिजिनल ही लिया हुआ है, फोर्ड का जो ओरिजिनल कार्बन आता है उसी कार्बन को भी इसके अंदर डालेंगे। फील्ड कॉइल हमको बिल्कुल भी अभी कोई भी परेशानी फील्ड कॉइल में नहीं लग रही थी, लेकिन अब नया आर्मेचर डालने के बाद में फील्ड कॉइल को भी देख लेंगे। तो इसे फील्ड कॉइल टेस्टिंग करने का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, एक आध दो वीडियो, आप लोग मेरे और एंगल ग्राइंडर के वीडियो जा करके देख सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से फिट हो गया है और फिट होने के बाद में यहाँ पर बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो चलिए हम इसमें नया जो कार्बन लिया है फोर्ड कंपनी का ही, इसी कार्बन को हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देख सकते हो ये है इसके ओरिजिनल कार्बन। नया आर्मेचर डाला है और नया आर्मेचर के साथ में नया कार्बन भी डाल देते हैं। इस तरह से इसके कार्बन हमको फिटिंग करना है। आप अगर ब्रांडेड आइटम लेते हो, अच्छी क्वालिटी का ग्राइंडर वगैरह यूज करते हो, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का कार्बन वगैरह भी यूज करना है। बिल्कुल भी आपको थोड़े पैसों के लिए ग्राइंडर को ख़राब नहीं करना है। चलिए अभी इसको फिटिंग करते हैं और फिर बाद में चालू करके हम लोग देखते हैं। एक स्क्रू इधर का फिट कर लेते हैं चालू करने के लिए। और इलेक्ट्रिकल काम है तो आप लोगों को बहुत संभाल करके करना है, ताकि आपको करंट वगैरह कुछ भी नहीं लगना चाहिए। चलिए अभी सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि सीरीज बोर्ड में चालू करेंगे। तो सीरीज बोर्ड में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, 100 वाट का, तो इसको नहीं घुमा पा रहा है, लेकिन पहले से तो फिर भी ठीक है। थोड़ी चालू करते ही हमारा घूमना थोड़ा सा स्टार्ट होता है। अभी चलिए इसको डायरेक्ट सप्लाई दे देते हैं हम लोग। तो ये आप लोग देख सकते हो जो इसका आर्मेचर ख़राब हुआ था वो बिल्कुल सही हो चुका है और ये ग्राइंडर हमारा बिल्कुल अच्छे से चलने लगा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।